ईरान ने उन आरोपों से इनकार कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि उसकी आईआरजीसी सेना ने डिएगो गार्सिया द्वीप पर मिसाइल हमले किए। हिंद महासागर में मौजूद यह वही डिएगो गार्सिया द्वीप है जहां पर अमेरिका और ब्रिटेन का साझा सैन्य अड्डा है। आरोप लगाया गया था कि जंग के बीच कुछ रोज पहले इसी सैन्य अड्डे पर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई, उस पर हमला करने की कोशिश की गई थी। लेकिन कहानी तब पलट गई जब ईरान के विदेश मंत्रालय ने इससे साफ इनकार कर दिया। उसके मुताबिक डिएगो गार्सिया पर उसकी सेना की तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई थी। उसका दावा है कि डिएगो गार्सिया द्वीप पर किसी और ने हमला किया था, उसे साजिश के तहत इसमें फंसाने की कोशिश की। ईरान ने उस पर आरोप थोपे जाने का दावा कर दिया। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने दावा किया था कि मिसाइलें ईरान नहीं दागी थी। ब्रिटेन ने इस हमले को उकसाने वाली रणनीति बताया था, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और दावा किया कि डिएगो गार्सिया द्वीप पर ईरान की सेना ने मिसाइलें नहीं चलाईं। इसे इजराइल का उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब ऐसा हमला जो किसी और पर आरोप लगाने के लिए किया गया हो। यानी ईरान के मुताबिक जंग के दौरान ईरान पर आरोप मढ़ने के लिए इजराइल की सेना ने अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दाग दी। नेटो के प्रमुख ने भी डिएगो गार्सिया द्वीप पर हमले की पुष्टि नहीं की थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने नेटो के प्रमुख की उन्हीं बातों का हवाला दिया और हमले के आरोपों से इनकार कर दिया, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन ने आरोप लगाया था कि डिएगो गार्सिया की तरफ ईरान से ही मिसाइलें दागी गई थी। 19 मार्च को देर रात में द वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिकी अखबार में इस हमले से जुड़ी एक रिपोर्ट भी छापी गई थी। उस रिपोर्ट में 2 मिसाइलों का जिक्र था। एक मिसाइल रास्ते में फेल हो गई, जबकि दूसरी मिसाइल को अमेरिकी सेना ने हवा में मार गिराने का दावा किया। लेकिन ईरान ने इन दावों को कोरी अफवाह बताया, ब्रिटेन और अमेरिका का प्रोपेगेंडा बताया। ईरान लंबे वक्त से यह दावा करता रहा है कि उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं है, यानी ऐसी मिसाइलें जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला करने की ताकत रखती हों, वो नहीं है। ईरान के मुताबिक उसकी सेना के पास केवल 2000 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइलें हैं। ईरान से हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया की दूरी तो करीब 4000 किलोमीटर है। नीले समंदर के बीच एक छोटा सा टापू है, चागोस द्वीप समूह जो हैं, जो मॉरिशस के थे, जो फिर ब्रिटेन ने ले लिए, वहां पर है ये। इसके चारों तरफ अथाह पानी पानी है। दुनिया के नक्शे पर यह भारत के बेहद करीब दिखाई देता है। उसके कुल क्षेत्रफल 30 वर्ग किलोमीटर है, यानी ये टापू बेहद छोटा है। भारत के दक्षिणी छोर केरलम से दक्षिण पश्चिम दिशा में मौजूद डिएगो गार्सिया की दूरी लगभग 1800 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में अफ्रीका है, उत्तर की तरफ ईरान है, अफगानिस्तान है, पूरा पश्चिम एशिया है, इसके पूर्व में इंडोनेशिया है और आगे चल के उधर ऑस्ट्रेलिया है। यानी डिएगो गार्सिया से कई देशों पर एक साथ निगरानी की जा सकती है। ब्रिटेन और अमेरिका ने इसीलिए वहां लंबे वक्त से सैन्य अड्डा बना रखा है। 1970 के दशक से दोनों मिलकर वहां सैन्य अड्डे जो उन्होंने बनाया उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान युद्ध के दौरान, इराक युद्ध के दौरान भी, अफगानिस्तान युद्ध के दौरान भी इस सैन्य अड्डे का खूब इस्तेमाल किया था। सैन्य रणनीति के लिहाज से डिएगो गार्सिया की जो लोकेशन है वो बेहद अहम है। जंग के दौरान वहां मिसाइल हमले के दावों ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। इधर तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी ने दावा किया कि जंग के 27वें दिन एक बार फिर ईरान ने इजराइल के तेल अवीव समेत कई शहरों पर हमले किए। दावा किया गया ईरान की आईआरजीसी सेना ने इस बार भी इजराइल के शहरों पर मिसाइलें बरसाईं, लेकिन कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि ईरान ने इजराइल के शहरों पर क्लस्टर बम भी गिराए। वही क्लस्टर बम जो पहले आसमान में फटते हैं, फिर उनके अंदर से बड़ी संख्या में छोटे छोटे बम निकलते हैं। हालांकि इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि ईरान की ज्यादातर मिसाइलों और बमों को इजरायली सेना ने आसमान में ही मार गिराया। जैसे ही इजराइल की सीमा में ईरान की मिसाइलें घुसी, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम एक्शन में आ गए। मिसाइलों और बमों को इंटरसेप्ट किया गया, फिर जमीन पर गिरने से पहले ही उन्हें हवा में उड़ा दिया गया। लेकिन तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि ईरान की कुछ मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब हो गई। नतीजा यह हुआ कि वो मिसाइलें जमीन तक पहुंच गईं। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था, जोरदार धमाके हुए, ऐसे धमाके जिनसे इजराइल के कई शहर थर्रा गए। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन हमलों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अगले 48 घंटे में ईरान पर जबरदस्त हमले करने के आदेश दे दिए।
कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव के साथ इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर भी मिसाइल गिराई। इसी तरह वहां के काफर कासिम पर भी हमले हुए। इजराइल की राजधानी यरूशलेम के पास बेत शेमेश नाम के शहर पर भी ईरान ने बम बरसाए। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलो एजेंसी के मुताबिक ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइलें तेल अवीव पर बरसाई और इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि इजराइल की सेना ने भी ईरान की मिसाइलों को चुन चुन कर मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही ईरान की मिसाइलें तेल अवीव के आसमान में पहुंची, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम एक्शन में आ गए। सबसे पहले हमले की जानकारी देने वाले खतरे के सायरन जोर जोर से बजने शुरू हुए। इसके बाद इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट करना शुरू किया। एक एक मिसाइल की पहचान की गई, उन्हें मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें निकलनी शुरू हुई। एक के बाद एक कई मिसाइलें निकली, आग उगलती हुई अपने निशाने की तरफ बढ़ी। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइलें आसमान में पहुंचने के बाद ईरान की मिसाइलों पर टूट पड़ी, उन्हें हवा में ही उड़ाना शुरू कर दिया। इससे तेल अवीव के आसमान में जोरदार धमाके शुरू हो गए। धमाकों की आवाज से मानो पूरा शहर थर्रा उठा। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलो एजेंसी के मुताबिक ईरान की आईआरजीसी सेना ने इजराइल के तेल अवीव शहर को निशाना बनाकर कई मिसाइलें दागी, लेकिन इसके लिए इजराइल की सेना पहले से ही तैयार थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ईरान ने तेल अवीव पर कई बार हमले किए। इजराइल के मीडिया के मुताबिक 2 दिन पहले ही तेल अवीव पर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। एक साथ 4 जगहों पर मिसाइलें गिरने की खबर आई थी। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलो एजेंसी ने दावा किया कि एक बार फिर तेल अवीव को निशाना बनाकर ईरान की आईआरजीसी सेना ने ताकतवर मिसाइलें बरसाई। हालांकि इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि तेल अवीव के आसमान में ईरान की जितनी भी मिसाइलें पहुंची, उन्हें इजरायली सेना ने जमीन पर गिरने से पहले ही तबाह कर दिया। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइलों ने ईरान की एक एक मिसाइल का हवा में ही काम तमाम कर दिया। लेकिन तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलो एजेंसी ने दावा किया कि ईरान की कुछ मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर निकल गईं और वो मिसाइलें तेल अवीव की जमीन तक पहुंच गईं। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि ईरान की मिसाइलें तेल अवीव में जहां भी गिरी वहां जबरदस्त नुकसान हुआ। मकान पर मिसाइल गिरी तो मकान खत्म हो गया, कार पर गिरी तो कार जलकर राख हो गई। इन हमलों से तेल अवीव के लोग दहशत से भर गए। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें आई। और तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलो एजेंसी के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव की तरह इजराइल के काफर कासम शहर पर भी हमला किया। शहर के एक रिहायशी इलाके में आसमान से सीधे एक कार पर बम गिरा। धमाके के साथ वो कार कई फीट हवा में उछल गई और फिर हवा में पलटती हुई जमीन पर आ गई। इससे उसके परखचे उड़ गए। जिस जगह पर बम गिरा उस जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। ये वो जगह है जहां पे आप देख सकते हैं कि यह गड़ा हुआ है और यहां पर ये एक गाड़ी थी जो बिल्कुल हवा में उठ गई और उसके पुरखच्चे उड़ गए। यही वो स्पॉट है जहां पे ये अटैक हुआ था। काफर कासिम शहर मध्य इजराइल में है। यह शहर तेल अवीव से करीब 20 किलोमीटर पूर्व में, वेस्ट बैंक की सीमा के पास। इजराइल के इसी शहर पर ईरान की आईआरजीसी सेना ने बम बरसा दी। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने काफर कासिम शहर पर क्लस्टर बम से हमला किया। जिस वक्त कार पर बम गिरा उससे पहले 2 लोग वहां से दौड़कर जाते नजर आए। थोड़ी देर बाद वहां धमाका हुआ। धमाके में एक गाड़ी पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसके अलावा आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पूरे एरिया को बंद कर दिया गया और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं काफ़ी गाड़ियों को नुकसान हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये मिसाइल का एक हिस्सा गिरा। ऐसा समझा जा रहा है कि क्लस्टर बॉम्ब था। कार पर आसमान से बम गिरने के बाद आसपास रहने वाले कुछ लोग वहां पहुंच गए। कतर के मीडिया ने दावा किया कि ईरान के इस हमले में 3 लोग घायल हो गए और तेल अवीव पर काफर कासिम के अलावा इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर भी हमले हुए। वहां
कि एक रिहायशी इलाके में दिन के उजाले में मिसाइल गिरी। पलक झपकते ही मिसाइल जमीन से टकराई और वहां जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके की आवाज से आसपास के इलाके बुरी तरह हिल गए। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलो एजेंसी ने दावा किया कि इजरायल के बेत शेमेश नाम के शहर पर भी ईरान की मिसाइलें गिरी। हमले के बाद वहां के एक इलाके में काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। बेत शेमेश शहर मध्य इजरायल में आता है। यह यरूशलेम के नजदीक मौजूद एक ऐतिहासिक शहर है। यरूशलेम से करीब 30 किलोमीटर पश्चिम में और तेल अवीव से करीब 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यह शहर मौजूद है। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के इन हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आग बबूला हो गए। अखबार ने दावा किया कि नेतन्याहू ने अपनी सेना को अगले 48 घंटे में ईरान पर जबरदस्त हमले करने के आदेश दे दिए। रिपोर्ट में इस बात का भी दावा है कि इजरायल ईरान के सैन्य ठिकानों, हथियारों के गोदामों और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर हमले तेज कर सकता है। उधर इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायल के तेल अवीव पर हमले किए। इसे अब तक का सबसे भीषण हमला बताया गया। दावा किया गया कि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लंबी दूरी वाली मिसाइलों से तेल अवीव को निशाना बनाया। इजरायल पर एक ही दिन में एक या दो नहीं बल्कि 85 हवाई हमले किए गए। इन हमलों से इजरायल में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ। हालांकि इजरायल ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को मार गिराया और इजरायल के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हमलों में इजरायल के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। उसने लेबनान से एक साथ कई रॉकेट दागे। सारे रॉकेट तेज रफ्तार से आसमान की तरफ बढ़ते नजर आए और फिर देखते ही देखते जमीन की तरफ जा गिरे। हमले के बाद कुछ जगहों पर धमाके भी हुए। इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने तेल अवीव शहर पर भी मिसाइलें दागी। हमलों के लिए लंबी दूरी वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। मिसाइल हमलों में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर आई। बताया गया कि हिजबुल्लाह की तरफ से 24 घंटे के अंदर दर्जनों रॉकेट दागे गए, मिसाइलें दागी गई, ड्रोन हमले किए गए। सारे हमले एक ही दिन में किए और इन हमलों की वजह से इजरायल के एक इलाके में आग लग गई। वहां सड़क किनारे खड़ी कुछ गाड़ियां भी आग की लपटों से घिर गईं। वहां मौजूद लोग उन गाड़ियों पर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। बताया गया इजरायल के सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कुछ रॉकेट भी दागे। इजरायल की सेना ने बताया कि हिजबुल्लाह के हमलों में उसके एक अधिकारी समेत 4 जवान घायल हो गए। हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल पर की गई कार्रवाई के बाद कुछ लोग जश्न मनाते दिखे। इसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो लेबनान का बताया गया। वहां कुछ लोगों ने पटाखे जलाकर खुशी मनाई। लोगों ने बीच सड़क पर पटाखे जलाए। काफी देर तक आतिशबाजी होती रही। लोगों ने हिजबुल्लाह के हमलों के बाद जमकर जश्न मनाया। हालांकि इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। दावा किया गया कि इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम लगातार हिजबुल्लाह की मिसाइलों को तबाह कर रहा है। कई मिसाइलों को जमीन पर गिरने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस बीच इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के एक लड़ाके का वीडियो जारी किया जिसमें उसने हिजबुल्लाह की ताकत की जानकारी दी। उसने दावा किया कि हिजबुल्लाह 15 महीनों से अपनी ताकत को मजबूत करने में जुटा था। أولاً الصاروخية كماً ونوعاً، ثانياً المسيرات الانقضاضية كماً ونوعاً، ثالثاً القوات البرية بكافة أنواعها। उसके मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके जंग के लिए आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलें बना रहे थे। इजरायल की सेना ने इन बयानों का हवाला देते हुए साफ किया कि इजरायल हिजबुल्लाह के इसी ऑपरेशन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।